हाँ तो थोड़े दिन पहले मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब पे एक पोस्ट डाली थी कि भी कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज की इस वीडियो में उनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने की कोशिश करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम प्रश्नों के उत्तर देते हैं। जैस्मीन जी क्वेश्चंस पूछेंगी और मैं उनको आंसर करूंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो पहला क्वेश्चन है देव सुनवा 9686 मेक अ वीडियो ऑन हाउ यू मैनेज स्टडीज एंड अ पार्ट टाइम एट योर स्टूडेंट टाइम। यार मैं प्रॉपर वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊँ तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि भाई दिन में कम से कम 1 से 1.5 घंटा अपने आप पे देना है, मतलब अपने स्किल्स पे काम करने के लिए देना है। उसके अलावा फिर आप एंजॉय करो, पार्ट टाइम जॉब पे जाना है, पढ़ाई करनी है, क्विजेज एग्जाम्स की प्रिपरेशन, असाइनमेंट्स वगैरह करनी है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिन में 1-1.5 घंटा निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। सब कुछ करने के बाद फिर भी निकल जाता है। वो तो बहानेबाजी है कि भाई हमने वेब सीरीज़ देखनी है, मूवी देखनी है, ये करना है, वो करना है। अगर निकालने पर आओगे ना तो डेफिनेटली निकल जाएगा और सारी की सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। 24 घंटे हफ्ते के काम कर रहे हो, 3 दिन में हो जाता है, बाकी दिन टाइम मिल जाता है, टेंशन मत लो। तो ये हिसाब किताब है, बाकी किस दिन प्रॉपर वीडियो बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रुति हाटे 14287 व्हाट हैज टू बी डन फॉर कोर्स एंड क्वालिफिकेशन वाइज इफ वन वांट्स टू वर्क इन कैनेडियन बैंकिंग सेक्टर। जितना मेरे को पता है, अगर आप बैंक के अंदर जॉब लेना चाहते हो, एंट्री लेना चाहते हो, तो आपको एक CSC सर्टिफिकेट होता है, कैनेडियन सिक्योरिटीज, या फिर IFSC करके कोई सर्टिफिकेट होता है, वो करना पड़ेगा। और अगर आप फाइनेंस के फील्ड में अच्छा ग्रो करना चाहते हो, बढ़िया सैलरीज वगैरह चाहते हो, मतलब नेक्स्ट लेवल जाना चाहते हो, तो आपको CFA करना पड़ेगा। तो उसके 3 लेवल होते हैं, तीनों लेवल क्लियर कर लोगे तो भाई साहब मतलब फाड़ के हाथ में दे दोगे आप, ठीक है। और अगर आप अकाउंट्स के अंदर कुछ करना चाहते हो तो कनाडा के अंदर आपको क्या होता है, वो क्या जो उसके फ्रेंड ने CPA करना पड़ेगा, तो आपको CPA करना पड़ेगा। तो ये हिसाब किताब है, तो इनके ऊपर रिसर्च करो, देखो कैसे हो सकता है कैसे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा SK 5th कितने चांसेस हैं 2024 जनवरी में +2 किए ऑन्टारियो आए हुए स्टूडेंट के परमानेंट रेजिडेंसी के? बहुत कम चांसेस हैं यार, बहुत ही कम चांसेस हैं। तो मेरा पर्सनल सजेशन यही रहेगा कि अगर आप पहली बात तो अगर 12th के बाद कनाडा आने का सोच रहे हो तो मत आओ, अपनी होम कंट्री में अपनी ग्रेजुएशन करो, 1 में भी 2 सालों का एक्सपीरियंस लो, फिर कनाडा आओ। थोड़ा सिस्टम सही रहेगा, मैच्योर्ड भी होगे और PR लेना थोड़ा सा ईजी होगा। लेकिन अगर आप स्टिल आना चाहते हो, क्योंकि सबकी किसी किसी का होता है मेरे को 12th के बाद ही जाना है, तो एक ऐसे फील्ड के अंदर आओ जिसकी कनाडा के अंदर डिमांड है। मतलब वो तो टोटल 6 कैटेगरी है ना, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे ही रही होंगी, वैसे मैं एडिटिंग में डाल दूंगा। तो इन 6 कैटेगरीज में कोई अपना कोर्स लेके आओ और ऐसी प्रोविंस में जाओ जहाँ पे PNP लेना थोड़ा सा ईजी है। अभिषेक व्यास 7538 व्हाट कैन यू से about the changes in the condition of Canada in upcoming 2-3 years? फ्यूचर तो किसी को नहीं पता, लेकिन जितना मेरे को लगता है इमिग्रेट होना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी जो इनका शिफ्ट है वो इसी तरफ जाता जा रहा है कि टेम्परेरी रेजिडेंट्स को कनाडा के अंदर कम किया जाए। अब वो कम करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका ये है कि जो ऑलरेडी कनाडा के अंदर टेम्परेरी रेजिडेंट्स हैं उनको परमानेंट कर दिया जाए और बाहर से टेम्परेरी रेजिडेंट्स को ना आने दिया जाए कनाडा के अंदर, या फिर बहुत ही लिमिटेड नंबर में आने दिया जाए जिसकी कनाडा के अंदर डिमांड है। तो इस तरीके से TR वाले लोग थोड़े कम हो जाएंगे, तो उनका यही मोटिव है। तो अगर आप आना चाहते हो 2-3 सालों बाद तो वही है, इन डिमांड कोर्सेज के अंदर आओ, इन डिमांड फील्ड्स के अंदर आओ, तो प्रॉब्ली आपको भी PR मिल जाएगी। So next question है कमल सोरिंग सागर had made all my career decision 4 years back with keeping demand in Canada in my mind. Do you believe as about to be nursing graduate I should migrate to Canada? डेफिनेटली यार, नर्सिंग के फील्ड की यहाँ कनाडा के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड है और हर एक सिटी के अंदर डिमांड है। बट मैं जितना मैंने लोगों से बात किया, मैं ये सजेस्ट करूँगा कि किसी बड़ी सिटी में मत जाओ, क्योंकि वहाँ पे भरे पड़े हैं, मतलब सैचुरेशन टाइप आ रखे हैं। लेकिन अगर किसी छोटी सिटी में जाते हो तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमांड होगी, पैसे भी बढ़िया मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और PR पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सिक्योर्ड हो, क्योंकि ये हेल्थ केयर का फील्ड है, तो PR भी हो ही जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरचरण सिंह जी का इज इट वर्थ टू कम कैनेडा इफ one is already earning 2 lakh per annum INR package as software engineer in India? यार इसके ऊपर मैंने प्रॉपर डिटेल में वीडियो बनाई थी। अगर आपका अपनी होम कंट्री में बिजनेस है, जॉब करते हो, इतनी कमाई होती है या फिर उतनी ज़्यादा कमाई होती है, तो कनाडा आना चाहिए नहीं आना चाहिए। मतलब मैंने अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर किया था। मैंने ये सोच के बताया था कि अगर मैं ऐसी सिचुएशन में होता तो मैं क्या करता। अगर मैं 2 लाख रुपये महीने का कमा रहा होता तो मे बी मैं कनाडा पैसों के लिए नहीं आता। यू नेवर नो, क्या पता मैं इंडिया में जब था 6 साल पहले इसी के आसपास सैलरी कमा रहा था। लेकिन सबका जो मोटिव होता है कनाडा आने का वो पैसा नहीं होता। कोई किसी और चीज़ के लिए आता है, लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आते हैं, फिर किसी और कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप ये सोचते हो कि मेरे को पैसा कमाने के लिए कनाडा आना है, तो आई वोंट सजेस्ट। 2 लाख रुपए गुड इनफ है इंडिया में, अगर आप बढ़िया ज़िंदगी जियोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपना लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए आना चाहते हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ चेंज करने के लिए आना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो। बाकी मैं वो जो वीडियो बनाई थी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल कुमार जी का ब्रो अल्बर्टा पर PR कनाडा एंड अकाउंटिंग मेजर के डिप्लोमा में फ्यूचर डिटेल बनाओ।
यार डिटेल में वीडियो बना दूंगा, वहाँ पे जाके किसी के साथ बंदे से बात कर लूँगा मैं। लेकिन मैं पर्सनली यही कहूँगा कि अल्बर्टा में अगर आप हेल्थ केयर के फील्ड में, ट्रांसपोर्टेशन या फिर टूरिज्म वगैरह के फील्ड में नहीं हो तो अल्बर्टा आपके लिए नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सारे PNP के ऑप्शंस वगैरह बंद कर दिए हैं और वहाँ पे भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो आई वोंट सजेस्ट कि आप अल्बर्टा मूव हो अगर आप अकाउंटिंग, फाइनेंस या फिर मे बी IT के फील्ड में भी हो PR लेने के लिए। Nobody is interested in asking you anything related to boring plus hard life in Canada। मतलब ऐसा होता है कि हार्ड लाइफ के बाद एंजॉयमेंट, नाइस वेदर, फ्रेंड्स, हाई स्पेंडिंग एक्सेट्रा कुछ नहीं है ऐसा? नहीं यार, हमारी लाइफ तो बहुत इंटरेस्टिंग है, हमें तो लाइफ जीने में बहुत मज़ा आ रहा है और ऐसा नहीं है कि नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन आस्किंग एनीथिंग। आई थिंक 150 से ज़्यादा कमेंट है तो काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड है। बाकी मे बी आपकी लाइफ बोरिंग होगी, आप अपनी लाइफ में नहीं आपने कुछ किया इसलिए आप थोड़े परेशान हो, फ्रस्ट्रेशन आप अपनी कमेंट सेक्शन में निकाल रहे हो। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि डू समथिंग इन योर लाइफ, मेहनत करो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बाकी बोरिंग तो नहीं है, हम तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रमेश चौधरी 31, क्या 2025 में कनाडा आना वर्थ होगा एजुकेशन लोन लेकर, और उसके बाद हम सिर्फ 1 साल की फीस भर सकते हैं बाकी जॉब के भरोसे, और हमारा कोई रिलेटिव भी कनाडा में नहीं रहता, बताओ प्लीज। अब इस चीज में मैं आपको 3 चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको अपने रिलेटिव्स के भरोसे नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बिजी होता है। तो अपने दम पे आओ और सारी की सारी चीजें अपने दम पे करने की कोशिश करो, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म विजन रखते हो कि मेरे को 5 साल बाद ये करना और अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो कोई बात नहीं। लेकिन 5-6 साल बाद या फिर 7 सालों के बाद या फिर मेरी जो आगे की जिंदगी है वो बढ़िया होगी तो डेफिनेटली कनाडा आना वर्थ होगा। और अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि अगर 2025 में मैं कनाडा आ रहा होता तो डेफिनेटली मैं कनाडा आता, क्योंकि मैं सोच समझ के आता। मैं भेड़ चाल में नहीं आता कि मेरा दोस्त है उसने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स ले लिया तो मैं भी ये लेके कनाडा चला जाता हूँ और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, मैं 6 साल पहले भी बहुत सोच समझ के आया था कि मेरे को ये पर्टिकुलर कोर्स करने के लिए आना है, क्योंकि इसी में मेरे को जॉब मिलेगी, क्योंकि ये मेरी नीश है, ये मेरी कोर स्ट्रेंथ है। तो सोच समझ के आओगे तो डेफिनेटली बढ़िया होगा। लेकिन ज़्यादातर लोगों की तरह बिना सोचे समझे बस मूवीज़, यूट्यूब या फिर वीडियोस वगैरह देख के कनाडा आ जाओगे तो आप भी पछताओगे, स्ट्रगल करोगे। मतलब रियलिटी बता रहा हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। तो प्लानिंग करके आओ, सब बढ़िया होगा। प्लानिंग करके नहीं आओगे तो परेशान होगे। और ये नहीं कि प्लानिंग करके आऊँ मैं ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करके, नहीं, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। प्लानिंग करने का मतलब है सारी रिसर्च करके कि किस चीज़ में मेरे को जॉब मिल सकती है, मेरी कोर स्ट्रेंथ क्या है, तो ही बढ़िया होगा हिसाब किताब। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनवंत सिंह 1200, कैश से काम करिए या नहीं? यार देखो, मैं तो कभी सजेस्ट नहीं करूंगा कि कैश पे काम करो, क्योंकि एक तो इससे आपका टाइम बहुत ख़राब होगा, ऊपर से इलीगल काम है ना, ठीक है, ये नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट टाइम पे आपको अलाउड नहीं है, स्टूडेंट टाइम पे क्या कभी भी आपको अलाउड नहीं है कैश पे काम करना। तो आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा अपने स्किल्स पे काम करो, ताकि आप बाद में भी आपको कैश पे काम ना करना पड़े, आपको अच्छी जॉब्स मिल जाएं या फिर अपने बिजनेसेस वगैरह खड़े कर पाओ। तो नॉलेज पे काम करो इंस्टेड की कैश पे काम कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आख 90 जी का, भाई साहब 2027 में कनाडा आना चाहता हूँ, क्या उस टाइम तक सिचुएशन ठीक हो जाएगी? प्लीज ट्राई टू आंसर माय क्वेश्चन, वाचिंग यू फ्रॉम स्टार्टिंग। यार वही बात आ जाती है, किसी को नहीं पता कि 2026, 27, 28 में क्या होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको अपने ऊपर काम करना है, ताकि आपकी जो रूट्स हैं वो स्ट्रांग हो पाएं, आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ पाए, ताकि आपको जॉब वगैरह या फिर जो भी करना चाहते हो वो आप कर पाओ। अगर आप ये सोचते रहोगे, मतलब एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड रहोगे कि भी ऐसा हो गया तो मैं क्या कहूँगा, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में है कि भाई मेरे को किन स्किल्स पे काम करना है, कौन से टूल्स मेरे को सीखने हैं, कितनी मेरे को नॉलेज गेन करनी है, वो आपके हाथ में है। वो अपना पूरा कर लो, फिर डेफिनेटली सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी। आजकल इकॉनमी ख़राब हो रखी है, ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन जिनको चीज़ें आती हैं, जिनको मतलब दिमाग चलाते हैं, नॉलेज है, वो अपना बढ़िया कर रहे हैं और बढ़िया ज़िंदगी जी रहे हैं। उनको जॉब्स भी मिल रही हैं, जॉब्स भी मिल रही हैं लोगों को। मतलब मेरे कितने फ्रेंड्स हैं जिनको जॉब्स वगैरह मिल रही हैं, उनको तो रिसेंटली उन्होंने चेंज किया और एवरीबॉडी गॉट देयर जॉब्स। लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिल रही हैं। और भाई साहब मैं सैलरी बताऊं, आप हिल जाओगे सुन के सैलरी। तो क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर काम किया, उन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई यहाँ पे ये प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे वे प्रॉब्लम होगी, वहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रही है। यार ये तो चलता ही रहेगा, जिंदगी भर चलेगा, या हर जगह चलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसाइट विद शुभ जी का क्वेश्चन, हाउ टू गेट जॉब इन विंटर फॉर गर्ल्स। मैं बोलूंगी कि विंटर हो या समर हो, जॉब ढूंढने का तरीका सेम ही होता है, बट ये होता है कि हार्श वेदर होने की वजह से, विंटर्स होने की वजह से थोड़ी जो मार्केट है वो डाउन चली जाती है। तो जॉब मार्केट में थोड़ी जॉब्स कम हो जाती हैं इस वजह से, क्योंकि वो आवर्स वगैरह कट हो जाते हैं, स्लो पीरियड होता है, मंदा चल रहा होता है जनवरी में, क्योंकि वो सब खत्म हो जाता है ना, हॉलीडे डील्स एंड ऑल एवरीथिंग। बट ऑन द टॉप ऑफ दैट मैं ये भी कहना चाहूंगी कि नवंबर और दिसंबर में हायरिंग होती है सीजनल एसोसिएट्स
वगैरह के लिए, क्योंकि उनको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी होती है. सो आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ज़रूर ग्रैब करना, चाहे वो सीजनल हो, 1 महीने के लिए हो, क्योंकि अगर आपका काम अच्छा है तो वो आपको हायर कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब के लिए. मोस्टली ऐसा ही होता है मोस्टली. तो सेम तरीका है, बस अप्लाई करते रहो, प्रॉबेबली आपको एक ना एक जॉब मिल ही जाएगी. मतलब हमने भी यही किया था. ऐसा नहीं है कि हमारे टाइम पे कुछ अलग होता था. हम भी बाहर निकल जाते थे, अपने रिज्यूमेस वगैरह लेके अलग अलग जगह दे देते थे और कहीं ना कहीं से कॉल आ गई. तो यही तरीका है यार, अप्लाई करते रहना पड़ेगा. द प्रोसेस इज सेम. ओनली थिंग इज कि अगर आप घबरा जाओगे, वो स्नो पड़ रही है, आज नहीं जाता कल जाऊंगा, नहीं वो नहीं. और यहाँ फिर आपके किसी दोस्त ने बोल दिया कि भाई कनाडा के अंदर तो पार्ट टाइम जॉब है ही नहीं. डेफिनेटली मैं मानता हूँ कम है, लेकिन है ना, थोड़ी सी तो है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश बुल्लर जी का. व्हाट सर्विसेज विल यू प्रोवाइड थ्रू योर न्यू इनिशिएटिव दैट यू आर गोइंग टू लॉन्च? उसके अंदर सब कुछ है. अगर कोई एक स्टूडेंट या फिर पीआर लेके बंदा आता है तो उसको जिस भी चीज की जरूरत पड़ती है ना, वो हमारे प्लेटफॉर्म पे उसको मिलेगी और इतने कम प्राइसेस पे कि आप हैरान हो जाओगे. बस दैट्स इट. शॉर्ट में ही बोलना चाहूंगा. बहुत ही जल्दी हम लॉन्च करने वाले हैं. आशीष और मैं इसी के ऊपर काम कर रहे हैं. आखिरी की थोड़ी सी चीजें रहेगी, मतलब एवरीथिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन है आदिल यास जी का. व्हेन लुकिंग फॉर फुल टाइम जॉब्स, व्हाट इज योर स्ट्रेटजी टू मेक अ फिटिंग रिज्यूम एंड कवर लेटर? मैंने यार रिज्यूमे के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाई है. काम की वीडियो बनाओ, वो लोग देखते नहीं है. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. अभी 1-2 वीडियो पहले ही बनाई थी वो, तो वो आप चेकआउट करो. आपको समझ आ जाएगा कि रिज्यूमे किस तरीके से बनाना होता है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूजिक गीक 5731. According to you, what is the good salary for people living in Toronto? And how to improve our financial condition like salary? And how to start analyzing in crypto for beginner while doing full-time jobs? भाई इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए. पहली बात तो टोरंटो के अंदर मेरे हिसाब से रहने के लिए एक कपल को 1.5 लाख से तो ऊपर मिनिमम चाहिए ही चाहिए. उस ज़्यादा ही चाहिए. मेरे ख्याल से $2 लाख एनुअल पैकेजेस होने चाहिए दोनों को मिला के मिनिमम, अगर आप टोरंटो के अंदर अच्छे तरीके से जिंदगी जीना चाहते हो, फुल एंजॉय करना चाहते हो. अपार्टमेंट के रेंट ही 3-3 हज़ार के 1 बेडरूम अपार्टमेंट वहाँ पे मिलते हैं. तो ऐसा नहीं स्ट्रगल करने थोड़ी, या फिर बस काटने थोड़ी आ रहे हैं जिंदगी, है ना. तो अगर इससे कम सैलरी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप टोरंटो से थोड़ा सा बाहर निकलो. जीटीए रीजन में अगर रहना चाहते हो तो थोड़े आउटस्कर्ट्स वगैरह पे जा सकते हो. तो ये सीन है. बाकी क्रिप्टो का यार मेरे को पता नहीं, मैं उसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ. मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता. मैं बिटकॉइन और इथेरियम ये 2 ही खरीदता हूँ और ज़्यादा नहीं खरीदता. और हाँ, रेज्यूमे किस तरीके से बनाना है वो पता करने के लिए आप राइट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो. बाकी अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग.